गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्यू के फंक्शन यहाँ पढ़ रहे थे। क्यू के 3 फंक्शन थे हमारे पास। एक था आपका पीक, एक है इज फुल और एक है इज एम्प्टी फंक्शन। हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं आज वो है इज फुल फंक्शन। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्यू के 2 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एक तो एनक्यू और एक डीक्यू। एनक्यू मतलब वैल्यू इंसर्ट करना, डीक्यू मतलब वैल्यू को डिलीट करना। और इन दोनों ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास ये 3 फंक्शन होते हैं, पीक, इज फुल और इज एम्प्टी। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं इज फुल फंक्शन। इज फुल फंक्शन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, इज फुल फंक्शन हमारे क्यू के भरे हुए की जांच करता है। मतलब वो बताता है कि आपका क्यू भरा हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमारा इज फुल फंक्शन कैसे काम करता है वो हम यहाँ समझते हैं। जैसे बेटा सपोज करो ये हमारा कोई क्यू है, ये हमारा क्या है बेटा क्यू, और ये क्यू के एलिमेंट्स हो गए आपके, ये 0 एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आप यहां देख रहे हैं तो इसका मैक्स साइज कितना है? इसका मैक्स साइज जो है बेटा वो है 6। देखो क्योंकि हम यहाँ काउंटिंग कहां से कर रहे हैं? 0 से। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें इंसर्ट होंगे वो होंगे 6। जैसा कि आपको पता है क्यू में हम एक एंड से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड से वैल्यू को डिलीट करते हैं। और सपोज करो ये हमारा कोई स्टैक हो गया और ये उनकी वैल्यूज हो गई। तो स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है फ्रंट जो सबसे आगे वाली वैल्यू को इंडिकेट करता है, और एक होता है रियर जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू को इंडिकेट करता है। किसके? क्यू के। तो हमारा जहां फ्रंट होगा वो हमारे क्यू की सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी, और जहां रियर होगा वो हमारी सबसे लास्ट वैल्यू होगी। किसकी? हमारे क्यू की। अब चूंकि हम यहाँ इज फुल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इज फुल फंक्शन हमें काम आता है एनक्यू के समय। जब हम एनक्यू कर रहे होंगे मतलब वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होंगे, तो वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले हम किसको कॉल कर देंगे बेटा? इज फुल को। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं जब वैल्यू डालना चाहता हूं इस क्यू के अंदर, भाई इसके अंदर क्यू के अंदर हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, वैल्यू डालना और डिलीट करना। अब जैसे सपोज करो हम एनक्यू कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं बेटा क्यू के अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट करने से पहले हमें ये श्योर होना पड़ेगा कि आपके क्यू में जगह भी है या नहीं। जैसे सपोज करो आपका क्यू फुल है, आपका मैक्स साइज कितना है? 6, और इसमें सब में वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी हैं। इस तरह से इस एंगल पर अगर हम बात करते हैं, इस थॉट पर अगर हम बात करते हैं, तो हमारा यहाँ क्यू क्या है? फुल है। और अब हमसे कहा गया कि यार इसमें आपको 67 को इंसर्ट करना है, मतलब एनक्यू करना है। क्या एनक्यू करना है बेटा? 67 को एनक्यू। अब आप जब इस क्यू को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखने के बाद ये पता कर पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि यार इसमें तो कोई जगह ही नहीं है, ये तो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। तो इसका मतलब हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जो 67 है वो इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी भी वैल्यू को एनक्यू करने से पहले ये चेक कर लेंगे वो फुल है या नहीं। ठीक है? तो जैसे अब हम इसी एंगल पे बात करते हैं। सपोज करो ये हमारी फ्रंट वैल्यू हो गई, तो ये हमारी हो गई रियर वैल्यू।
सबसे लास्ट वाली वैल्यू। तो अगर मेरा रियर किसके बराबर है, इसके मैक्स साइज के बराबर है, तो मैक्स साइज हमारा कितना हो गया यहाँ बेटा 5, और मैक्स साइज हम यहाँ क्या ले रहे हैं 6, तो यहाँ 6 का मतलब 5 ही हुआ ना, क्योंकि टोटल एलिमेंट तो क्या हुए 6, तो आप मैक्स साइज यहाँ 5 भी ले सकते हैं या 6 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं मैक्स साइज -1, तो आपके मैक्स साइज कितना हुआ 6 और मैक्स साइज -1 कितना हुआ 5। तो अगर मेरा रियर मैक्स साइज -1 होता है तो इसका मतलब मेरा क्यू फुल है और हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये हमें पता लगेगा किससे, इजफुल फंक्शन से। तो अगर हमसे कहा गया, सपोज करो हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा कि हमारे क्यू की सारी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, या कह सकते हो आपका क्यू फुल है, तो आपका रियर कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम इनक्यू करते हैं तो हम पहले किसको कॉल करेंगे, इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इजफुल फंक्शन को। तो इजफुल फंक्शन का अब हम यहाँ एल्गोरिथम चेक करते हैं। एल्गोरिथम बिगिन प्रोसीजर इजफुल, हम यहाँ इसका प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, किसका, इजफुल का। यहां से इफ यहां हमने कंडीशन डाल दी, कंडीशन यहाँ 2 ही बनेगी बेटा, तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, या तो आपका क्यू फुल होगा और या आपका क्यू फुल नहीं होगा, तीसरी तो कंडीशन बनेगी कहां, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमने यहाँ इफ कंडीशन लगा दी, या तो क्यू फुल होगा या नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या काम में लेंगे, इफ कंडीशन। हमने यहां लगा दिया इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज, इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज, अगर मेरा रियर मैक्स साइज के बराबर है, या मैक्स साइज -1 भी कह सकते हैं, अगर मेरा रियर मैक्स साइज -1 के इक्वल है तो मेरा स्टैक क्या होगा, सॉरी क्यू क्या होगा, फुल। तो देखो इफ रियर, तो रियर कितना है बेटा 5 इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, मैक्स साइज 6 -1 मतलब 5। तो ये कंडीशन बनती है इफ रियर इजकल टू मैक्स साइज, मतलब 5 इजकल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो जब भी आपको ये पता करना है कि आपका क्यू फुल है या नहीं, उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, आपका रियर जो है वो मैक्स साइज -1 के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है दोनों, इसका मतलब आपका क्यू फुल है। तो क्यू के फुल होने की चेक करने के लिए हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रियर पर। तो रियर को चेक कर लेंगे, इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, अगर मेरा रियर मैक्स साइज -1 के बराबर है तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां आ जाएंगे और यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू, मतलब 1। तो जब भी आपको एनक्यू करना है तो वैल्यू एनक्यू करने से पहले इसको कॉल कर देंगे, इजफुल को। इजफुल चेक कर लेगा, अगर रियर मैक्स साइज -1 के इक्वल है तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्रू। और ट्रू का मतलब आपका क्यू फुल है, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। अब दूसरे केस पर सोचते हैं। सपोज करो स्टैक हमारा ये है, तो इसके हिसाब से हमारा रियर कहां शिफ्ट हो गया, आपके 2 पर। अब हमसे कहा गया कि भैया आपको इसमें एक वैल्यू है 67, उसको एनक्यू करना है। तो एनक्यू करने से पहले मैं चेक कर लूं कि मेरा क्यू फुल तो नहीं है, तो मैं एनक्यू करने से पहले कॉल कर दूंगा इजफुल को। इफ रियर कितना है बेटा, रियर है 2 इक्वल्स टू मैक्स साइज -1 मतलब 5। क्या 2 5 के इक्वल है, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आगे एल्स चले पार्ट पर। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट, और यहां से क्या रिटर्न होगा बेटा, फॉल्स। तो ये 0 रिटर्न करके दे दिया जाएगा एनक्यू को।
और जब NQ के पास 0 जाएगा मतलब फॉल्स आएगा तो NQ समझ जाएगा कि अभी आपके Q में जगह खाली है, वो फुल नहीं है, और हम इस 67 को यहां स्टोर कर देंगे। इस तरह से हम यहां चेक करते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी Q को फुल है या नहीं। तो इस फुल फंक्शन आपको बताता है Q फुल है या नहीं। तो जब भी NQ ऑपरेशन करना होगा तो NQ ऑपरेशन करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि आपका Q फुल तो नहीं है। कंडीशन दो ही बनेगी, या तो फुल होगा या नहीं होगा। अगर फुल होगा तो कैसे पता लगेगा? हमारा जो ये रियर है वो मैक्स साइज -1 के इक्वल हो जाएगा, फुल है। और अगर ये बराबर नहीं होता है तो फुल नहीं है। अगर फुल हुआ तो रिटर्न होएगा ट्रू, और अगर फुल है नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ये इफ कंडीशन एंड कर दी और यहां आपका प्रोसीजर एंड हो गया। तो ये था बेटा आपका एल्गोरिथम, किसके लिए? इस फुल फंक्शन के लिए। अब एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट कोड तो होता नहीं है, ये तो एक लॉजिक है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो अब हम यहां इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इस फुल का, कि हम एल्गोरिथम की हेल्प से इसके कोड को कैसे लिखेंगे। तो यहां हम अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इज फुल फंक्शन। अब यहां हम इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन, चूंकि हमारा इजफुल क्या है बेटा? इजफुल हमारा एक फंक्शन है। इजफुल हमारा क्या है? एक फंक्शन है। और अब फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है हमें। तो सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे? बूल। बूल इज फुल फंक्शन। बूल क्या लिखोगे? इज फुल फंक्शन। बूल हमारा हो गया रिटर्न टाइप, इज फुल हो गया हमारा फंक्शन का नाम। अब बूल डाटा टाइप क्यों रखा है हमने? इंटीजर जो है, अगर वैल्यू यहां से रिटर्न इंटीजर होगी तो रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगी तो रिटर्न टाइप फ्लोट। क्योंकि यहां से आपको रिटर्न होगा 0 या 1, और 0 और 1 आपके बूलियन फंक्शन कहलाते हैं, या आप कह सकते हो बूलियन डाटा टाइप। तो 0 या 1 रिटर्न होगा, इसलिए हमने डाटा टाइप क्या रख दिया? बूल। अब हम यहां एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ यदि rear इजकल टू मैक्स साइज -1। यही अभी आपने एल्गोरिथम में देखा था बेटा। अगर मेरा rear इजकल टू मैक्स साइज -1 है तो रिटर्न ट्रू। तो क्या रिटर्न हो जाएगा? ट्रू रिटर्न हो जाएगा। एल्स, और नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ये हमारे हो गए बेटा इसका कोड। तो अब देखिए, एक बार वापस देख लीजिए। सपोज करो हमें यहां पर एक वैल्यू NQ करनी है। हमसे कहा 67 को इस स्टैक में NQ कीजिए। तो NQ करने से पहले मैं एक बार चेक कर लू ना कि मेरा स्टैक फुल तो नहीं है। तो सपोज करो स्टैक ये है, तो जब ये स्टैक होगा तो रियर कहां होगा? यहां, क्योंकि रियर हमेशा अंतिम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा NQ करना है, तो NQ ऑपरेशन करने से पहले कंट्रोल किसको कॉल करेगा? इस फुल फंक्शन को। इस फुल फंक्शन पे जब कंट्रोल आ जाएगा तो अब हमारी इफ कंडीशन चेक होगी। रियर कितना? 5। रियर 5 पे मैक्स साइज -1, मैक्स साइज कितना है? 6। 6 में से 1 लेस करोगे तो कितना आ गया? 5। तो 5 इजकल टू 5। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब मेरा Q फुल है, और रिटर्न यहां से क्या होगा बेटा? ट्रू।
और ये रिटर्न होकर किसको दे दिया जाएगा, एन क्यू को। और एन क्यू समझ जाएगा जब उसके पास ट्रू वैल्यू आएगी कि आपका क्यू फुल है, हमें एन क्यू नहीं करना है, तो एक एरर आ जाएगी और वो वहां से एग्जिट कर जाएगा, टास्क परफॉर्म ही नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरे केस पर आप देखें। सपोज करो हमारा रियर यहां होता, यहां क्यों होगा, क्योंकि अब लास्ट वैल्यू क्यू की 98 है। तो अब जब भी हमसे कहा गया कि 67 को क्या करना है, एन क्यू, तो एन क्यू करने से पहले कॉलिंग होगी किसकी, इजफुल की। इजफुल के पास जब कंट्रोल जाएगा तो चेक करेगा रियर इजकल टू मैक्स साइज -1। तो मैक्स रियर कितना है बेटा, यहां पर रियर है 2, मैक्स साइज -1 5। अब आप देखो क्या 2 5 के इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कंडीशन हो गई फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहां चले गए, एल्स। और यहां से क्या रिटर्न हुआ, 0, किसके पास, एन क्यू के पास। अब एन क्यू के पास, इस ऑपरेशन एन क्यू के पास जब 0 जाएगा तो एन क्यू समझ जाएगा कि आपका जो क्यू है वो फुल नहीं है। अब आप एन क्यू ऑपरेशन को कर सकते हैं। और जब एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो 67 यहां स्टोर हो जाएगा और रियर अपनी पोजीशन यहां चेंज कर देगा। इस तरह से हम वैल्यू को एन क्यू कर सकते हैं। तो आपको बताया क्यू के लिए 2 ऑपरेशन होते हैं, एन क्यू डी क्यू। एन क्यू हिसाब परफॉर्म करने से पहले हम चेक करेंगे इज फुल फंक्शन कि कहीं हमारा क्यू फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर क्यू फुल होगा तो वैल्यू कहां डालोगे, जगह ही नहीं है। इसीलिए पहले आप ये चेक कर लें कि आपका क्यू फुल तो नहीं है, उसके बाद ही एन क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया दूसरा आपका फंक्शन, कौन सा, इज फुल फंक्शन, किसके लिए, क्यू के लिए। एक बात और बेटा, हम लोग काफी मेहनत से ये वीडियोस आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको नहीं देखोगे तो फिर ये सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो बेटा इसको वीडियोस को जरूर देखिए, चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलरली पढ़ते रहो। अभी जैसा कि गाइडलाइन में हमने देखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो 27 जुलाई से अपने स्कूल खोल सकती है, ऐसा सुनने में आया है, शायद खुल जाए। तो गहलोत जी ने जो राजस्थान में काम किया है वो हमेशा सब चीजों से आगे किया है, एडवांस में चले हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद 25 जुलाई से अपने स्कूल ओपन हो जाएं। तो जितना जल्दी होगा हमारे लिए अच्छा है। तो बेटा ये जो चीजें हैं ये हम दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए अच्छा है कि आप इनको अभी अच्छे से पढ़ लें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्कूल आपके कभी भी खुल सकते हैं। ठीक है, तो लापरवाही ना करें, पढ़ते रहें। थैंक यू।